हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इनसाइड डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी समरी 2 मार्च की। आप इनसाइड इंडिया वेबसाइट पे जाके ये करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो भारत पहला है जीएस पेपर 2 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो हमारा नया एविडेंस आया आईपीसी को हटा के नई लॉ है। तो देखते हैं। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंट्रोड्यूस करता है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोविजन एड्रेसिंग द डेफिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या? एक नया क्रिमिनल लॉ है इंडिया में जो रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट को और इंट्रोड्यूस करता है चेंज इन प्रोविजन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जिसमें आपकी चीज़ें आ गई। 3 नए क्रिमिनल लॉज हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईए को एनफोर्स हुए होंगे जुलाई 2024 से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिटेन करता है मच ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट का कंटेंट और माइनर चेंजेस होता है आपके सेकेंडरी एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से। रिफॉर्म्स क्या है इंडियन क्रिमिनल लॉ में? देखो आपका इसने रिप्लेस किया है पहले वाले में इंडियन पेनल कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और भारतीय साक्ष्य बिल इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। फोकस क्या है? रिफ्लेक्ट करना इंडियन एथिक्स पे जस्टिस ओरिएंटेड है पहले वाला। नागरिक सुरक्षा क्या है? एनहेंस करता है सिटीजन का प्रोटेक्शन। और साक्ष्य बिल क्या है? आपका मॉडर्नाइज करता है एविडेंस की प्रेजेंटेशन। सेक्शन क्या है? 356 है जो रिप्लेस करता है 511 को। इसमें 533 है और आपके 170 है। वुमेन एंड चिल्ड्रन सेपरेट चैप्टर है, डेडिकेटेड किया जाता है। नए ऑफेंस है जो फॉल्स रोमिस आपके मैरिज के एम्प्लॉयमेंट के इनिशिएट करना चिल्ड्रन इनटू द क्राइम मेड पनिशेबल, बच्चों को क्राइम में रखें। भारतीय नागरिक सुरक्षा में क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स है, द फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज ऑन एम्प्लॉयमेंट, एक नया ऑफेंस। डिजिटल इंटीग्रेशंस क्या है? देखो एक्सपेंड करना है डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस करना है नए क्राइम्स और साइबर ऑफेंस। भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या है? डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोसेस है। भारतीय साक्ष्य बिल क्या है? एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स आ गए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स आ गई, ईमेल्स आ गए, सारी चीज़। पीडी ट्रायल्स क्या है? अब जैसे समरी ट्रायल है, इसमें टाइम लिमिट न्याय संहिता में। नागरिक सुरक्षा में क्या है? ट्रायल एक्सपीडिटेटेड होता है आपका 90 डेज की विंडो में फॉर द इन्वेस्टिगेशन फॉर द चार्जशीट फाइलिंग। और जो आपका विटनेस करता है प्रोटेक्शन स्कीम्स को जो आपकी स्टेट्स के द्वारा की जाती है। बेल है आपकी आफ्टर द सर्विंग 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, वो चीज़। अब वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है? सर्च और सीजर ऑपरेशंस की बाय द पुलिस। विक्टिम सपोर्ट क्या है? कंपल्सरी स्टेटस अपडेट किया जाएगा विक्टिम सपोर्ट पे। प्रोटेक्शन होगी टाइमली आपके और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सर्च और सीजर ऑपरेशन की पुलिस के द्वारा। टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है? नई डेफिनेशन है टेररिज्म की फर्स्ट टाइम। आर्म्ड रिबेलियन हो गया, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी होगी, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, मॉब लिंचिंग होगी आपकी, इसमें ऑफेंस आ गया। हार्श प्रोविजनिंग अगेंस्ट द गैंग्स, सिटीजन प्रोटेक्शन और डिफाइन और एड्रेस एंड ऑर्गेनाइज क्राइम भी आते हैं एविडेंस। अब एफ आई के आई आर क्या है? 0 FIR है, EFIR है। 0 FIR है, EFIR है, कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट है। और आपकी मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एफआर है और मैंडेटरी यूज ऑफ फोरेंसिक सर्विस है जो ऑफेंस बेसिकली आपकी 7 से ज़्यादा साल के लिए। अब मेजर प्रोविजंस क्या है बीएसए? देखो जो प्रोविजन डिटेन करता है इंडियन एविडेंस एक्ट की वो चीज़। एडमिशेबल एविडेंसेस पार्टीज प्रेजेंट करती है एडमिशेबल एविडेंसेस जो क्लासीफाई होते हैं एज ए फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। प्रूवन फैक्ट क्या है? फैक्ट बेसिकली प्रूव किया जाता है जब कोर्ट बिलीव करता है जो एग्जिस्ट होता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एविडेंस। और जो पुलिस है कन्फेशन देती है, जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर्स को ले आता है पुलिस कस्टडी में अनलेस रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। की प्रोविजंस क्या है आपके? जो ओरल एविडेंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली दिए जा सकते हैं। एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड एज एविडेंस है। जो प्रिसाइज एविडेंस है डॉक्यूमेंट्स की उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आते हैं आपके। और जो क्लैरिटी है आपकी प्राइमरी एविडेंस की वो अलाउ करता है मल्टीपल स्टोर रिकॉर्डिंग टू बी प्राइमरी एविडेंस। और जो आपकी सिंक्रोनाइज विद आईटी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है या दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस है बेटर विजिबिलिटीज के लिए। कंसर्न्स क्या है बीएसए के साथ? टेम्परिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है सब्सक्राइबिलिटी ऑफ द टेम्परिंग विदाउट द सेफ गार्ड और पोटेंशियली आपके मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस है। इनबिगिनिटी ऑफ द इन एडमिनिस्ट्रेशन ई रिकॉर्ड बीएसए इंक्लूड करता है जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके वो लैक क्लैरिटी एडमिशन क्राइटेरिया पे और पोटेंशियली अफेक्ट करते हैं ट्रायल फेयर में।
BSA basically does little to reduce the discrimination within or outside the police custody. Potential आपका कोरिलेशंस का जो कंसर्न्स रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस इसमें इंफॉर्मेशन आपके ऑब्टेन की गई इंडिविजुअल से इन द पुलिस कस्टडी तो इम्प्लीकेशंस के हिसाब से काम करेगी और जो ओवर रिलायंस आप एक्सपर्ट ओपिनियन पे वैलिडेट करेगा इसको वर्कलोड को फोरेंसिक लेबोरेटरीज के लिए और पोटेंशियल डिले इन द लीगल प्रोसीडिंग तो ये चीज़ें देखी जाएंगी. स्टेप्स फॉर एनहांसिंग द BSA effectiveness. स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशंस से मैंडेट करेगा सिक्योर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और इंश्योर करेगा प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी को. गाइडलाइन बाय कर्नाटका हाई कोर्ट रिड्यूस करेगा सेफगार्ड ड्यूरिंग द सर्च और सीजर और इंक्लूड करेगा आपकी फोरेंसिक एग्जामिनर प्रेजेंस और फेराडे बैग. लॉ कमीशन रिकमेंडेशन एड्रेस करेगा कोरेशंस रिलेटेड टू द एविडेंसेस और रिवाइज करेगा कस्टडी लेवल प्रोविजन. माली मैथ कमेटी रिकमेंडेशंस रिड्यूस करेगा सोशल वेलफेयर ऑफेंसेस जो आपके माइनर वायलेशंस और फाइन्स और कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से हैं. जो एडोप्शन आपके मिक्स सिस्टम्स की ब्लेंडिंग एडवर्सेबल्स जो इनकरेज करेगा जजेस को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए. Lowering the standard of proof of convictions beyond reasonable doubt to clear and convincing the evidence. इंटरनेशनल एक्सपीरियंस क्या है? EU रिफॉर्म करेगा अप्रोच को एविडेंस करने के लिए और प्रपोज करेगा डायरेक्टिव फॉर द म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग. ये रिफॉर्म का एम क्या है? एस्टेब्लिश करना यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अक्रॉस द मेंबर्स. मैंडेट करना यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जब इंटीग्रिटी वेरीफाई होती है. इंश्योर करना सिक्योर हैंडलिंग और इन्वॉल्व करना आपकी IT एक्सपर्ट्स को इन द एक्यूज रिक्वेस्ट फॉर द फेयर इवेलुएशन. वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स. देखो क्या है बेसिकली इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स कौन होते हैं? वो लोग जो मार्जिनलाइज वर्कर्स हैं और बेसिकली वेस्ट कलेक्टिंग करते हैं गलियों में घूम घूम और रिसाइकल मटेरियल को उठाते हैं. मतलब इसमें सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन होता है और ये ऑपरेट करते हैं आउटसाइड द फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन जो म्यूनसिपैलिटी करता है उससे अलग है. इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे है आपका March 1 और जो म्यूनसिपल एक्टिविटीज़ में से जनरेट करने वाले फिर कलेक्ट करते हैं फिर डिस्पोज करते हैं ये सर्विस चेन है. तो वेस्ट पिकर इसके बीच में आते हैं और इसमें वैल्यू चेन में क्या है वो बेसिकली बाय बैक सेंटर्स होते हैं रिसाइकलर्स होते हैं एंड यूजर्स होते हैं एक्सपोर्टर्स होते हैं वहाँ जाके चीज़ें बेच देते हैं. मतलब कोई सामान उठाया प्लास्टिक का बाय बैक सेंटर भेज दिया उन लोगों ने उसको रिसाइकल किया एंड यूजर तक भेजा एक्सपोर्टर्स तक भेजा वो चीज़. अब जैसे आप दिखा भी रखा है यहाँ पे बल्क कार्बन सॉलिड वेस्ट ये सारा सॉलिड वेस्ट आप म्यूनसिपल सर्विस है म्यूनसिपल गाड़ी इसको कलेक्ट करता है. कलेक्शन सेपरेशन ऑफ स्ट्रीट बाय द वेस्ट पिकर्स बेसिकली अलग अलग छाट रहे हैं प्लास्टिक अलग बाकी सारी चीज़ें सारी फॉर्म. स्टोरेज सेपरेशन परचेज और सेल बेसिक कबाड़े की दुकान पे चीज़ें बेचती है यहाँ पे जाके या बेसिकली आपने फैक्ट्री में बेच उस चीज़ को फिर प्लास्टिक की बोतल को प्रोसेस किया जाएगा और उससे ही दोबारा प्लास्टिक का ग्रैनुअल बनाया जाएगा वो चीज़. अब चैलेंजेस फेस क्या होते हैं इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर्स के द्वारा? सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन है. जो मेजॉरिटी ऑफ वेस्ट स्पीकर्स है वो मार्जिनलाइज सेक्शन से होते हैं और जो सबॉर्डिनेट पोजीशंस होती है कास्ट हायरार्की की वो एक्सर्बेट्स करते हैं वुलनरेबिलिटीज. लैक ऑफ इक्विपमेंट है. नियरली 1.5 मिलियन वेस्ट स्पीकर्स हैं इंडिया में. इंडिया का अर्बन वर्क फोर्स में जो आपकी हाफ क्या है वुमेन है जो अंडरटेक करते हैं हजार्डियस वर्क विदाउट सेफ्टी इक्विपमेंट और जिसमें आपकी हेल्थ इश्यूज और इंजरीज आती है. इरेगुलर वर्क है लो इनकम है सस्टेबिलिटी है आपकी एक्सप्लोरेशंस की प्रेस्टीज है पॉवर्टी साइकिल का और आपकी लैक ऑफ रिकग्निशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो एक्सक्लूड करती है पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क से डिस्पाइट करती है इंटीग्रल रोल इन द वेस्ट मैनेजमेंट. प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट में लिमिट करता है आपकी डंप साइट्स एग्जेसर्बेशंस को वल्नरेबिलिटीज को. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेजेंट करता है प्रोमिसिंग शिफ्ट इन द वेस्ट मैनेजमेंट असाइन करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कमर्शियल वेस्ट प्रोड्यूसर और प्रमोट करता है इको फ्रेंडली. ये पोटेंशियल आपका सोशल इंक्लूसिविटी के लिए रिकग्नाइज करता है इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर्स के हिसाब से और प्रैक्टिस आपके राइज होती हैं. इम्पैक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इम्प्लीमेंटेशन इशू क्या है? EPR डाइवर्ट करता है वेस्ट को फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर और थ्रेटन करता है लाइवलीहुड और रिस्क करता है डिस्प्लेसमेंट. EPR गाइडलाइन सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक इंक्लूजन्स को इनफॉर्मल वेस्ट स्पीकर्स के और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं. कंफ्लिक्ट किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का और EPR गाइडलाइन का. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल प्रायोरिटाइज करता है वेस्ट स्पीकर्स को और जो इंक्लूजन आपका EPR गाइडलाइंस के हिसाब से वो देखा जाता है. रिकैलिब्रेशन EPR पॉलिसीज क्या है जो क्रूशियल है आपके सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और सोशल इंक्लूजन के लिए और नेसेसटाइज करता है रिकग्निशन ऑफ वेस्ट स्पीकर्स ट्रेडिशनल नॉलेज को और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस.
जो आपकी इम्पेंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है वो प्रायोरिटाइज करती है जस्ट ट्रांजिशंस को वेस्ट करके, और एक्नॉलेज करते हैं सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस को, सेफगार्ड करते हैं लाइवलीहुड। इंडिया फेस करता है माउंटिंग चैलेंजेस विद द प्लास्टिक वेस्ट, इंटीग्रेटिंग करता है इनफॉर्मल वेस्ट को, पिकर्स को इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो इम्पेरेटिव होता है। उनकी एक्सपर्टाइज एनहेंस करती है ईपीआर इफेक्टिवनेस को, और अर्ज करती है रिकंसिडरेशन ऑफ ईपीआर नॉर्म्स को इंक्लूड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क। और जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, लोकल इनिशिएटिव्स आपकी कंजर्व करते हैं, रिकग्नाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्पावर करने के लिए वर्कर्स को। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक क्या है? वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, जो बेस्ड आपकी इंडियन पंचांग कैलकुलेशंस के बेसिस, जो इनॉग्रेटेड है आपकी जंतर मंतर इन द उज्जैन मंदिर। उज्जैन क्या लोकेटेड आपकी प्रिसाइज पॉइंट ऑफ द इंटरेक्शन द जीरो मेरिडियन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अकॉर्डिंग टू द हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल बिलीफ उज्जैन वन ऑफ द was the one considerable India central cancer है। अकॉर्डिंग मेरिडियन है जो डिटरमाइन करता है कंट्री के टाइम जोन्स को, टाइम डिफरेंस। वैदिक क्लॉक क्या है? ये टाइम कीपिंग डिवाइस है जो आपका एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे है, और ये बेसिकली वैदिक टेक्स्ट और पंचांग में मिलता है। ये इनकॉर्पोरेट करता है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टाइम मेजरमेंट और सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, डिटरमाइन करता है एक्यूरेट टाइम को, और अलाइन करता है आपकी हिंदू कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो एफआईआर वर्सेस जनरल डायरी क्या है? ललित कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज आपका कॉग्निजिबल ऑफेंस है, और जो रिकॉर्डेड होना चाहिए एज ए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इन द बुक मेंटेन्ड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। कोर्ट एनालाइज करता है जो इंटरप्ले है आपका सेक्शन 154 ऑफ द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, और उसी चीज़ के हिसाब से आप बेसिकली कंक्लूड करते हो इस प्रेसिडेंस जो रिकॉर्ड करता है सारी इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को विद द पुलिस स्टेशन, कंप्लेंट्स आपकी अरेस्टेड है, कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और विजिट है सीनियर ऑफिसर्स जनरल डायरी में। एफआईआर क्या है? समराइज करता है इन्फॉर्मेशन और द कमीशन, और इनिशिएट करता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। कंटेंट क्या है आपकी? डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट, चार्जेस, अरेस्ट, कॉन्स्पिरेटिव प्रॉपर्टी, विटनेस एग्जामिन एक्सेट्रा। इंक्लूड करता है डिटेल्स ऑफ ऑफेंस, कंप्लेनिंग द अक्यूज्ड, विटनेस, अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। इंटरनल पुलिस रिकॉर्ड है, मेंटेन किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन पर्पस के लिए। लीगल डॉक्यूमेंट फाइल किया जाता है पुलिस के द्वारा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंप्लेनेंट। कॉपीज आपकी सुपीरियर ऑफिसर्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भेजी जाती है। इसमें सिग्नेचर्स की जरूरत नहीं होती, सिग्नेचर्स होते हैं कंप्लेनेंट। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होता है पुलिस का, फॉर्म्स करता है बाइस फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल। सीरियस क्राइम्स यहाँ पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट अ वारंट, इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट कोर्ट। लेसर ऑफेंस है यहाँ पुलिस रिक्वायर करती है वारंट फॉर अरेस्ट और कोर्ट परमिशन। पुलिस इमीडिएट एक्शन ले सकती है कंप्लीट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। पुलिस को कोर्ट की परमिशन चाहिए इन्वेस्टिगेट और अरेस्ट करने के लिए आफ्टर रिसीव मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, पब्लिक न्यूसेंस, डिफेंशन, असॉल्ट। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अध्युदय योजना। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इनॉग्रेट और लीड करता है फाउंडेशन स्टोन फॉर द 34 रेजिडेंटल होम्स अक्रॉस द वेरियस स्टेट्स एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, कैटर करने के लिए अकोमोडेशन नीड ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड। बेसिकली ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स और रिड्यूस करता है पॉवर्टी अमंग द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, और इंक्रीज करता है लिटरेसी रेट विद व्हाइल इंक्रीजिंग द एससी एनरोलमेंट। स्कीम्स कंप्राइज करता है अलग डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेज इनटू द आदर्श ग्राम, provision of grant in aid district or state level, focus on economic betterment of SC community, construction of hotels in higher education institute, top rank according to a national रैंकिंग फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करता है accommodation support for the SC student, इंश्योर करता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट असेसमेंट। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीज की है 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, जहाँ पे इंडिया रैंक करता है 42 आउट ऑफ द 55 कंट्री विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 38.6। यूनाइटेड स्टेट टॉप करता है इस लिस्ट, जो फॉलोड आपको यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस से, और जो इंडेक्स एसेस करता है आईपी फ्रेमवर्क को ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी, और नोटिंग करता है 20 इकोनॉमी शोइंग द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। जहाँ पे इंडिया का आईपी फ्रेमवर्क स्टैंडिंग करता है आपका, और लैग्स करता है बिहाइंड द टॉप परफॉर्मर। टॉप 10 इकोनॉमीज आईपी राइट्स की, जो आपकी यूनाइटेड स्टेट्स है, किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्वीडन है, जापान है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी है
जो इंक्लूड करती है इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट को, जो आपकी इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट मैटर, मेथड एंड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। और जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, पब्लिसिटी राइट्स एक्सेट्रा हैं, वो सारी चीज़ें अनफेयर होती हैं। आईपी प्रोटेक्टेड होता है आपका इन लॉज के द्वारा बाय पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, और इसी में एक्सक्लूसिव राइट गारंटेड किया जाता है आपको इंटरवेंशन। हेयोफिलिया क्या है? तो इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट करता है फर्स्ट वुमेन रेटिनल ट्रायल फॉर जेनी थेरेपी टारगेटिंग द हेमियोफीलिया। ट्रायल यूटिलाइज करता है नोवल टेक्नोलॉजीज को, जिसमें आप लेंटीवायरल वेक्टर्स आगे जो एक्सप्रेस करते हैं आप एफ ट्रांसजीनीस को पेशेंट्स के ओन हेमेटोएंट स्टेम सेल एक्सप्रेशन आपका स्पेसिफिक सेंट्रल ब्लड सेल से आता है। हेमीफीनिया क्लासिकल हेमीफीनिया है जो आपका हेडेक्टिल ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और म्यूटेशंस आपका एक्स क्रोमोसोम फैक्टर, जो म्यूटेशन आपकी पास डाउन की जाती है पेरेंट टू चाइल्ड। तो ये चीज़ें होती है। ओबेलिक्स क्या है? एक नए टाइप की बायोलॉजिकल एंटिटी ओबेलिक्स, जो आपकी लार्जर नंबर्स में होती है विद ह्यूमन माइथ। ये माइक्रोस्कोपिक सर्कुलर बिट्स होती है आपकी जेनेटिक मटेरियल सेल्फ ऑर्गेनाइज की, जो आपकी रोड लाइक शेप होती है, कंटेन करती है एक से ज़्यादा जेनी। ओबेलिस्क आपकी सिचुएटेड होती है आपकी बिटवीन द वायरस एंड वायरस। सर्कुलर सिग्निफिकेंस स्ट्रेंडर आरएनए है, जेनोम लाइक वायरस को कंटेन करता है आपके, और कोड करता है प्रोटीन्स के लिए। ऑब्वियसली आपका शेप होती है जो डिस्टिंग करती है आपके नॉलेजेबल बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। ये रेयर नहीं होती और प्रेजेंट होती है आप फॉर 7% ऑफ गट माइक्रोबिक डेटा सेट्स। थ्री न्यू मून डिस्कवर्ड अराउंड द यूरेनस एंड नेपच्यून। 3 नए मून हैं आपके यूरेनस और नेपच्यून के अराउंड, जो कंफर्म करते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। यूरेनस का मून है S23 UI, 5 मिलियन क्रॉस, मेकिंग वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन अराउंड एनीवे द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और जो नेपच्यून का मून है वो आपका नेरोइड्स है, जो आपका सी और नेरस है मेथोलॉजी। सैटर्न क्या है आपका? रिगेन करता है टाइटल एज अ प्लैनेट विद द मोस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। डिस्कवरी है 62 न्यू मून, सैटर्न का टोटल 145 सरप्राइजिंग। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है, मोर देन ट्वाइस एज मैसिव ऑल अदर प्लैनेट कंबाइंड। सैटर्न क्या है? सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट द सोलर सिस्टम। ऑर्बिटर पीरियड है 1.9 अर्थ ईयर, 29.5 अर्थ ईयर। Number of the moon है 95, Saturn के 145. Why do they have so many? Saturn and Jupiter have the many moon due to their large size, gravitational influence, and the presence of debris and material in their respective regions of solar system. Notable feature: create red spot, और आपका स्पेक्ट्रल रिंग सिस्टम 7 रिंग्स होती है इंक्लूडिंग द मून टाइट। थिक एटमॉस्फेयर है हीलियम और हाइड्रोजन का, और ये सारी चीज़ें इस हिसाब से आती हैं। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स क्या है? जो मोस्ट एंडेंजर्ड है स्पीसीज का, एक्सपीरियंस करते हैं डिक्रीज इन साइज, एक्टिंग करते हैं एबिलिटी। स्टडी फाउंड करती है स्मॉलर फीमेल्स फीवर कॉल्स होती हैं, बॉडी लेंथ होती है, और इन्फ्लुएंस करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग द बर्थ। जो डिक्लाइन आपकी साइज में एट्रिब्यूटेबल होती है आपकी स्टेटस लाइक क्लाइमेट चेंज, और रिड्यूस करती है अवेलेबिलिटी ऑफ। नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स हैं आपकी, वैली वेल्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेमिक लार्ज, जो आपके फिल्टर करती है फीडर्स को, और प्राइमरी ईट करती है जो प्लैंक्टन्स को, क्रिल्स को, अदर स्मॉल क्रेमटन्स को। तो वो चीज़ें आती हैं। पंचेश्वर मल्टीपर्पज है। रिसेंट नेपाल इंडिया ने ऑफिशियल डायलॉग किया है जो एड्रेस नहीं किया प्रोग्रेस का सिग्निफिकेंट पंचेश्वर मल्टी प्रोजेक्ट, जो डिस्पाइट करता है साइनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म पावर शेयरिंग एग्रीमेंट ओवर, जो रिमेन करता है स्टाल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर द बेनिफिट शेयरिंग, और जो आपका इनिशिएट करता है इस चीज़। सिचुएटेड आपका ये कहाँ पे? महाकाली रिवर पे, जो नेपाल और इंडिया शेयर करते हैं, और इंटीग्रेटेड करता है महाकाली ट्रीटी साइंड इन 1930। प्रोजेक्ट का एम क्या? जनरेट करना है अप्रोक्सीमेटली 6480 मेगावाट ऑफ एनर्जी, जो आपके डिविजन्स आपकी 2 कंट्रीज के बीच में, और प्रोवाइड करती है आपको 130 हेक्टेयर ऑफ लैंड नेपाल एंड 240 हेक्टेयर। तो ये था आपका पूरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।